हेलो फ्रेंड्स, यूनिक एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th बायोलॉजी, यानी कि क्लास 12 के बायोलॉजी विषय को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 के सिलेबस को बताया था कि बायोलॉजी में कौन कौन से अध्याय आते हैं और उस अध्याय में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग बारी बारी से सभी अध्यायों को पढ़ेंगे। आज हम लोग फर्स्ट अध्याय, जिसका नाम है जीवों में जनन, और इसका ये हम लोग पहला भाग स्टार्ट कर रहे हैं। इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जीव विज्ञान जो है हमारे लिए कितना महत्व रखता है। सबसे पहली बात कि ये जीव विज्ञान ही एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी शारीरिक क्रिया, हमारे जीवन यापन का तरीका, जन्म मृत्यु सब कुछ सिखाता है। जीवन जिसका होता है वो मरता है, तो फिर मरता है तो ये आदमी या ये जीव, ये पेड़ पौधे कहां से आते हैं? तो इन सबका एक ही जवाब आपको मिलेगा। वो जवाब है कि वो जीव या वो पेड़ पौधे अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, जिसको हम लोग जनन बोलते हैं। और उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे इस पाठ में, और इसीलिए इस पाठ का नाम है जीवों में जनन। यानी कि कोई जीव जो है जीव को जन्म देता है। तो फिर ये किसी के मन में ख्याल आ रहा होगा कि भाई ये पृथ्वी पे जीव जो है कब से आए, कब तक रहेंगे, इन सब चीजों का सवाल आपके मन में आ रहा होगा। चलिए इसको भी जानते हैं हम लोग। परंतु इसका अगर मेन रीजन देखा जाए या हम कहे तो एक्चुअली इसका फिक्स डेट देखा जाए कि कितने बरस से हैं, तो इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि इंसान कब से आए ये पता लगाना मुश्किल है। ये जीव जंतु कब से आए पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि जो उस समय के आदमी थे उतने पढ़े लिखे थे नहीं, ना पढ़े थे, ना ज्ञान था उनको, ना वो कहीं कुछ लिख करके रखे हैं, इसलिए हम लोग उसके बारे में उतना पता नहीं लगा सकते हैं। परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा माना गया है कि इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति जो है 4000 से 4200 यानी कि 4200 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कितना वर्ष पहले जी? 4000 से 4200 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। अब ये मन में विचार आ रहा होगा कि कहां हुआ था सबसे पहले, तो ध्यान रखें, जीवों की उत्पत्ति जो था सबसे पहले सागरों में हुआ था, जहां जलाशय जो भी जलाशय था उस जलाशयों के साथ हुआ था उनका उत्पत्ति। फिर ये मन में विचार आ रहा होगा कि भाई कितनी मात्रा में हुआ था। देखिए ये मात्रा का पता लगाना पहले भी संभव नहीं था और आज भी संभव नहीं है। यानी कि जीवों की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इस धरती पर कितने जीव हैं अभी या कितने जीव जन्म लिए थे। परंतु वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो वे जीवों की किस्मों का अनुमान लगाए हैं, संख्या नहीं, कितने तरह के जीव होते हैं, प्रकार, उनके अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार इस पृथ्वी पर जीवों की प्रकारों की संख्या जो है वो है आपका 3 करोड़। यानी कि 3 करोड़ प्रकार के जीव पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर। इसके बाद की बात बता दें आपको कि जो भी जीव होते हैं यहाँ पे वह कार्य के अनुसार, संरचना के अनुसार, स्वभाव के अनुसार इत्यादि कई गुणों के अनुसार देखा जाए तो वे एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं।
अर्थात एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं। परंतु एक बात और है कि उनमें कुछ समानता भी है, यानी कि कुछ एक जैसे भी दिखते हैं या कुछ एक जैसा उनमें गुण भी पाया जाता है। तो आखिर वो कौन सा गुण हो सकता है? देखिए, तो सबसे पहली बात कि वे सभी जीव जो होते हैं जो इस पृथ्वी पर हैं कोशिका से बने होते हैं या कोशिका से बने हुए हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं कोशिका से बने हुए हैं। यही सबसे बड़ी समानता है। इसके साथ ही सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीवों में वृद्धि का गुण पाया जाता है, जनन का गुण पाया जाता है तथा वंशागति बनाने की गुण पाई जाती है। वंशागति बनाने के लिए यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए वंशागति का होना आवश्यक है। अगर ये वंशागति नहीं रहता या अनुवांशिक गुण उनमें नहीं पाया जाता जीवों में, तो आज तक ये जीव जो है पृथ्वी पर विद्यमान नहीं रहते, बहुत पहले समाप्त हो गए रहते। तो ये वंशागति का गुण पाया जाता है। ये सभी उनमें समानता और असमानता वाली बात हम आपको बताए, उत्पत्ति बताए। अब बात आती है जीवन काल की। इस पाठ में सबसे अभी जो हम बता रहे थे ये लगभग पाठ का इंट्रोडक्शन था। इस पाठ का सबसे प्रथम हेडिंग्स जो होता है वो होता है जीवन काल, जिसको हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। ध्यान रखें, हेडिंग्स डालेंगे हम लोग जीवन काल, लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन काल क्या होता है। ध्यान से सुनिए, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। अर्थात कोई जीव जब से जन्म लिया और उसकी प्राकृतिक मृत्यु जब तक हो जाती है तब तक के जो बीच का समय होता है उसी समय को जीवन काल कहा जाता है। अब हम बात करें कि कौन से जीव का कितना जीवन काल होता है, तो ये सब अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवन काल है। उसमें से कुछ हम लोग जीवों का जीवन काल जानने का प्रयास कर लेंगे, याद कर लेंगे, जिससे कि आपको अनुमान लग जाए कि सच में जीवन काल क्या होता है, कैसे होता है। चलिए देखते हैं, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में कि सूक्ष्म जीव का जीवन काल कितना होता है। देखिए, सूक्ष्म जीव का जीवन काल जो होता है वह कुछ मिनट से कुछ घंटे तक होता है। इसका अनुमान फिक्स नहीं है। कुछ मिनट से कुछ घंटों तक होता है। ध्यान रखें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बहुत सारे, दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप जानने चाहेंगे। मैं कुछ प्रमुख चीजों का बता देता हूँ आपको। जैसे घास के बारे में बात कर ले, कुछ घास हो जाते हैं। घास जो होते हैं लगभग 2-3 सप्ताह जो होता है इनका उम्र होता है। धान गेहूं का देख लेते हैं हम। धान गेहूं का देख लेते हैं 4 से 5 माह होता है। 4 से 5 महीने में धान गेहूं का जीवन काल जो होता है वह समाप्त हो जाता है। कुछ और भी छोटे छोटे जीवों को जान लेते हैं। जैसे चूहा को जान लेते हैं कि चूहा कितना वर्ष तक जी सकता है। तो चूहा का उम्र होता है लगभग 3 वर्ष तक। बात करें और भी कुछ का, पक्षियों में से कुछ ले लेते हैं। जैसे कौवा के बारे में बात कर ले। कौवा जो होता है लगभग आपका 15 वर्ष तक जीवन काल होता है उसका, 15 वर्ष तक जीता है।
और भी कुछ बात करें जैसे गाय, तो गाय जो होती है वह 20 से 26 वर्ष तक इनका जीवन काल होता है। कुछ अब बड़े बड़े लोगों को चलते हैं, बड़े जीवों के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे घोड़ा के बारे में बात करें, ये घोड़ा कितना जीता है, तो ये घोड़ा जीता है 50 से 60 वर्ष। कितना वर्ष? 50 से 60 वर्ष। इसी तरह से और भी जैसे कि सुअर भी जानवर है और ये लगभग जीती है लोग 80 वर्ष। कितने वर्ष जी? 80 वर्ष तक। उसी तरह से और भी चिड़िया का एक विशेष नाम ध्यान रखेंगे जो घर पे लोग पालते हैं, जिसका नाम होता है तोता। तोता बहुत दिनों तक जीता है। तोता लगभग 140 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 140 वर्ष तक। उसी तरह से अब सबसे प्रमुख बात जो जानना था वो आप लोग बोले नहीं। सबसे प्रमुख बात जैसे जाने हम लोग, मनुष्य कितने वर्ष तक जीता है? जैसे कि मानव। देखिए तो मानव के लिए अगर कोई खास उम्र कहा जाए तो ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ मानव प्राकृतिक रूप से 50-60 साल में ही मर जाते हैं और कुछ 100 साल को भी पार कर जाते हैं। परंतु फिर भी इनका एक अनुमान लगाया गया है, औसतन देखा जाता है। औसतन बात करते हैं तो 60 वर्ष। कितना वर्ष जी? औसतन अगर देखा जाए तो 60 वर्ष मनुष्य जो है वह जीते हैं। इसके बाद हम कुछ बड़े वृक्षों के बारे में बात कर लें, जैसे बट वृक्ष। बड़े वृक्ष हैं बट वृक्ष। बट वृक्ष को देखते हैं तो ये लगभग 200 से 300 वर्ष तक। और इसी के साथ एक और भी हम जानवर या छोटा सा जीव कह सकते हैं, जिसका नाम होता है कछुआ। कछुआ भी 200 से 300 वर्ष तक जीता है। ठीक। इसके अलावा बट वृक्ष की अगर बात करते हैं तो 200 से 300 ऐसे औसतन देखा गया है। कोई कोई बट वृक्ष जो है काफी पुराना भी है, बहुत साल पुराना, 1,000 वर्ष भी पुराना है। ये औसतन बात हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम पीपल के वृक्ष की बात करते हैं, अगर हम पीपल के वृक्ष की बात करें, बात करते हैं किसकी जी? पीपल के वृक्ष के बारे में बात करें तो ये लगभग 4000 से 5000 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है। बहुत ज्यादा जीवन काल हो गया जी, देख सकते हैं। तो ये चीज जीवन काल से बात थी। जीवन काल का मतलब हम आपको अच्छे ढंग से समझाए कि कोई जीव जब से जन्म लेता है, जब से इस पृथ्वी पर आता है और जब तक वह समाप्त हो जाता है, यानी उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाती है, उसको जीवन काल कहा जाता है। और जीवन काल क्या हो सकता है, कितने दिन तक हो, उस जीवन काल में भी अपना जन्म, वृद्धि, ये सब कुछ क्रिया करते हैं, तब जाकर के उनका जीवन काल समाप्त होता है। अब अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं हम लोग, और इसको हम लोग नोट में जानेंगे क्या चीज है। अंतिम निष्कर्ष में जानेंगे कि क्या वास्तव में इस दुनिया में सभी जो जीव हैं, इस धरती पर जितने भी जीव हैं, वे सभी मर जाते हैं या कुछ बचे भी रहते हैं। ध्यान रखें, दुनिया में जितने भी जीव हैं, कोई जीव अमर नहीं है। अमर का मतलब कोई भी यहाँ लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है, पूरे जीवन भर यहाँ रहने वाला है। उनकी अस्तित्व समाप्त हो जाती है, यानी कि एक ना एक दिन मरते हैं। यानी कि कोई भी जीव अमर नहीं है। सभी के सभी जीव जो हैं आपके क्या है, मरने वाले हैं, एक ना एक दिन मर ही जाते हैं। चलिए, मर जाते हैं तो फिर से ये जीव कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दिया हूं पहले कि उस जीव को आने का एक जरिया है जिसका नाम है जन्म। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि जन्म क्या होता है। चलिए देखते हैं हम लोग जन्म के विषय में।
हेडिंग डालेंगे हम लोग जनन रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है, हम जो भी बोलेंगे, जैसे कि अगर बोर्ड पे लिखेंगे कोई भी चीज तो काफी लंबा होते चला जाएगा वीडियो, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि मेरी बातों को सुनकर लिखेंगे, नहीं तो छूटेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके साथ ही आपको एक सुविधा हो, इसके लिए मैं एक बात इस वीडियो के बीच में ही बता देता हूं। अगर भी किसी भी आदमी को, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं, वीडियो से पूरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दिया करूंगा, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो। उसके साथ ही एक और भी बात है कि अगर किसी आदमी को चाहे कि हम पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, साथ ही हम लिखे नहीं, मेरा समय बच जाए, हम केवल पढ़े, लिखने का समय मेरा बच जाए, उसके लिए नोट्स उपलब्ध हो जाए कहीं से, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, यानी कि नोट्स आपके लिए उपलब्ध कर सकता हूँ, या तो उसके लिए नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है और ये नोट्स आपको मिल सकता है। और ये मेरे हाथों द्वारा जो मैं वीडियो में पढ़ाऊंगा उसी को लिखा गया है, थोड़ा इसका विस्तृत रूप लिखा गया है, उसको आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। लिखा हुआ नोट्स, हाथ से लिखा हुआ है। दो कंडीशन में आपको प्राप्त मिल सकता है। एक चीज फर्स्टली पीडीएफ के रूप में, अगर आप इसे आप अपने मोबाइल पे लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के रूप में मिल सकता है, या दूसरा जो है उसका ऑप्शन है फोटो कॉपी के रूप में आपको मिल सकता है। दो ऑप्शन है मेरे पास और आप दोनों ऑप्शन में से जो आपको आसान लगे, अगर आप पीडीएफ के रूप में लिखना लेना चाहते हैं तो उसको आपको मोबाइल से या कंप्यूटर से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप फोटो कॉपी लेना चाहते हैं तो उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, या आपका एक बुक के जैसा हो जाएगा। परंतु एक बात है, इसको बनाने में मेरे को कुछ मेहनत लगा हुआ है और आपको पता ही है कि मेहनत के लिए कुछ तो कॉस्ट आपको देना ही पड़ता है। तो अगर किसी भी आदमी को पीडीएफ की जरूरत है, अगर पीडीएफ चाहिए, तो इस पूरे पीडीएफ का हम इसका कॉस्ट रखे हैं, ज्यादा कुछ कॉस्ट नहीं है, इसका कॉस्ट मात्र 300 रुपया है। आपको पूरी 16 चैप्टर का जो पीडीएफ है, उस पूरे चैप्टर का हम आपको पीडीएफ देंगे 300 रुपया में। और अगर आपको फोटो कॉपी की जरूरत है, कि हम कोशिश करें कि हमको पूरा का पूरा फोटो कॉपी मिल जाए, तो फोटो कॉपी का कॉस्ट है आपको 1000 रुपया। अब किसी के मन में ये विचार आ रहा होगा कि भाई हम इस पैसा किसको देंगे, हमको ये चीज कहाँ से मिलेगा। देखिए, तो आपको कहीं किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इस चीज को मंगा सकते हैं। इसको मंगाने के लिए आपको कुछ नहीं तो आप फोन पे या गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे या गूगल पे कर सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर है, देखिए मेरा जो व्हाट्सएप वाला नंबर है 8226919925, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं और आपको ये चीज दे दिया जाएगा। फिर भी ये किसी को ट्रस्ट की बात नहीं हो रही कि मैं पैसा दे दूं और मेरे को ये चीज नहीं मिला, तो इसके लिए भी आपको मैं एक सुविधा बता देता हूं कि अगर ये चीज आपको चाहिए तो आप मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और मैसेज में मैं आपको एक पीडीएफ जो है सैंपल में भेज दूंगा। अगर आपको मेरा पीडीएफ पसंद आए तभी आप मेरे नोट्स को खरीदें, नहीं तो नोट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूं
मैं जो वीडियो में पढ़ाऊंगा उसको आप पढ़िए या घर पे बैठ करके उसको आप लिख सकते हैं। चलिए हम बिना समय गंवाए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है जनन, रिप्रोडक्शन। देखिए जनन क्या होता है? वह जैविक क्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संतति को जन्म देता है। वह जैविक क्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संतति को जन्म देता है, संतान की उत्पत्ति करता है, जनन कहलाता है। इस जनन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा नाम में चेंजिंग है, जिसको प्रजनन कहते हैं। बात एक ही है, कुछ लोग जनन कहते हैं, कुछ लोग प्रजनन कहते हैं। यानी कि वह जैविक क्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करता है, यानी कि संतान को जन्म देता है, जनन कहलाता है या प्रजनन कहलाता है। दूसरा हम लोग का हेडिंग्स होगा जनन की विधि, यानी कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि अगला हम लोगों का हेडिंग होगा जनन की विधि, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए जनन की विधि, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और जनन की विधि जो है मुख्य रूप से दो है। कितनी विधि है जी? दो विधि है, और इन दोनों विधियों को मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। सबसे पहला है अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा दूसरा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए तो जनन की कितनी विधियां हैं जी? दो विधियां हैं, एक अलैंगिक जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, अभी मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में ही बताऊंगा, सॉरी अलैंगिक जनन के बारे में ही बताऊंगा। लैंगिक जनन जो होगा अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं अलैंगिक जनन, हेडिंग डालेंगे अलैंगिक जनन के बारे में और अलैंगिक जनन का डिफिनीशन लिखेंगे। ध्यान से लिखेंगे। जनन की वह विधि जिसमें दो जीव अथवा जनन कोशिकाएं संयोग हुए बिना जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न कर देते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। जनन की वह विधि जिसमें दो जीव या जनन कोशिका बिना संयोग हुए अपने जैसे जीव को जन्म दे देते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसके साथ साथ अलैंगिक जनन को एकल जनन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में एक ही जीव भाग लेता है। ध्यान रखेंगे, आखिर इसे एकल जनन क्यों कहते हैं, कारण क्या है? तो एकल जनन कहने का अर्थ है कि इस जनन क्रिया में मात्र एक ही जीव भाग लेता है, इसलिए इसको हम लोग अलैंगिक जनन को एकल जनन या एकल जीव जनन भी कह सकते हैं। आइए इसके प्रमुख नोट को जाने। अलैंगिक में कुछ मुख्य बिंदु होती है, उस मुख्य बिंदु को भी आप लोग नोट करते चलेंगे। क्या नोट है? क्या सबसे पहली बात है कि यह जनन की प्रक्रिया जो है वह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। पहला नोट जानेंगे कि जनन क्रिया जो होती है निम्न श्रेणी के जीवों में होती है, तथा दूसरा के बारे में बात करेंगे। ये कौन सी श्रेणी हो गई जी? निम्न श्रेणी। निम्न श्रेणी का मतलब होता है छोटे मोटे जीव। दूसरा हम लोग जाने, यह प्रक्रिया जो है
मतलब ये अलैंगिक प्रक्रिया जो है वह संतान तो उत्पन्न करता है, लेकिन अनुवांशिक रूप से समान रूप। अनुवांशिक रूप से कैसा उत्पन्न करता है जी? समान उत्पन्न करता है। और जब समान उत्पन्न करता है, इसीलिए इस जीव को या इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्लोन कहते हैं। फिर से एक बार हम आपको रिपीट करेंगे, यानी कि अलैंगिक जनन में संतान जो उत्पन्न होते हैं अनुवांशिक या उनके कुछ लक्षण जो होते हैं समान होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं। तीसरा हम लोगों का नोट्स होगा, प्रत्येक क्लोन को रेमेट कहते हैं। क्या बोलेंगे? रेमेट कहते हैं। ये सब नाम है, क्लोन कहते हैं और प्रत्येक क्लोन को क्या बोलते हैं जी? रेमेट कहते हैं। अब हम लोग को नेक्स्ट सेटिंग डालना होगा। यह अलैंगिक जनन का कुछ नोट बिंदु था। अलैंगिक के संबंधित हम लोग को और भी बातें जानना है कि अलैंगिक की विशेषताएं क्या होती है। अलैंगिक जनन की विशेषताएं हेडिंग्स डालेंगे, अलैंगिक जनन की विशेषताएं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं। देखिए, अलैंगिक जनन की विशेषताएं, इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? देखिए, इसको बोल सकते हैं स्पेशलिटी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, इसमें फर्स्ट क्या है? सबसे पहली बात कि यह एक जनकीय होता है। एक जनकीय कहने का अर्थ होता है मेरे, यानी कितना जनक जी? एक जनक। एक जनकीय होता है। एक जनकीय कहने का अर्थ है कि इस जनन की क्रिया में मात्र एक ही जीव भाग लेता है, दो जीवों की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, इसका प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें जुग्मकों का संलयन नहीं होता है, यानी कि जाइगोट इसमें नहीं भाग लेते हैं। इसमें युग्मक जो होते हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद तीसरा इसमें क्या है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन हम आपको बताएंगे जब सेक्सुअल पढ़ाएंगे तो। अर्धसूत्री का मतलब होता है कि जब दो जीव भाग लेंगे तो आधा गुण एक जीव का और आधा गुण किसी दूसरे जीव का, उसको अर्धसूत्री बोलते हैं। परंतु इसमें एक ही जीव भाग लेता है तो अर्धसूत्री का तो नाम और निशान नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें विभाजन होता है, उसका नाम है समसूत्री। अर्थात इसको हम लोग नेक्स्ट विशेषता में क्या लिख सकते हैं कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट विशेषता क्या होगा कि यह जनन की क्रिया जो है काफी तीव्र दर से होती है। कौन से दर से? तीव्र दर से। तीव्र दर से। तीव्र दर से कहने का मतलब होता है काफी तेजी से इनकी जनसंख्या जो है बढ़ जाती है इस प्रक्रिया में। इसके बाद नेक्स्ट इसका क्या विशेषता हो सकता है कि इसमें जो उत्पन्न संतान होते हैं उनकी आकार, रचना तथा लक्षण जो होते हैं मुख्य रूप से समान होते हैं। अब हम लोग को इसके बाद अलैंगिक जनन का प्रकार पढ़ना है कि अलैंगिक जनन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।